नमस्कार, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं लेकर के आया हूँ रोमन संख्याएँ या रोमन न्यूमरल्स। तो आज हम जानेंगे रोमन संख्याओं को कैसे लिखा जाता है, इनके संकेतक क्या होते हैं और इसका जो प्रयोग है वो कम क्यों किया जाता है। तो आज हम इन सभी के बारे में जानेंगे। तो रोमन संख्याएँ सबसे पहले तो ये बात आती है कि इनको रोमन संख्याएँ क्यों कहा जाता है। तो रोमन संख्याएँ इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी जो उत्पत्ति हुई है वो रोम में हुई थी। रोम यानी कि इटली की राजधानी। और एक समय पूरे यूरोप में इन्हीं संख्याओं में गणना का कार्य किया जाता था। लेकिन इनका प्रयोग जो है बहुत ज़्यादा नहीं किया गया। अब ऐसा क्यों हुआ? तो आइए इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हमें मालूम है कि जब हम किसी भाषा को लिखते हैं या किन्हीं संख्याओं को लिखते हैं, तो उनको लिखने के लिए एक लिपि का प्रयोग किया जाता है, उसकी एक लिपि होती है। तो जैसे हिंदू अरेबिक नंबर्स है या इंटरनेशनल नंबर्स हैं या रोमन संख्याएँ हैं, तो इनको लिखने की अपनी-अपनी लिपि होती है। या जैसे हम देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हैं, तो उसी तरह से इनकी भी अपनी लिपि है। तो स रोमन संख्याओं को लिखने के लिए हम जो है 7 संकेतकों का प्रयोग करते हैं। तो वो 7 संकेतक क्या हैं? वो 7 संकेतक हैं आई, वी, एक्स, एल, सी, डी और एम। अब यहाँ पर जो टेबल है इसमें 2 तरह के संकेतक आप देख रहे हैं। एक तो है हिंदू अरेबिक नंबर के और दूसरे हैं रोमन नंबर्स के। तो ये जो है आपस में एक संबंध दिखा रहे हैं कि जो रोमन नंबर्स हैं उनका मान हिंदू अरेबिक नंबर्स में कितना होता है। तो जैसे यहाँ पर हिंदू अरेबिक नंबर में अगर हम 1 लिख रहे हैं तो रोमन में क्या लिखेंगे? आई। हिंदू अरेबिक नंबर में अगर हमने 5 लिखा है तो रोमन नंबर्स में क्या लिखेंगे? वी। अगर यहाँ पर हमने 10 लिखा है तो यहाँ रोमन में एक्स, 50 के लिए एल, 100 के लिए सी, 500 के लिए डी और 1000 के लिए एम। तो यानी कि 7 संकेतक हैं जिनकी मदद से हम रोमन संख्याओं को लिखते हैं। और ये 7 संकेतक हमें याद होने चाहिए, तभी हम रोमन संख्याओं को समझ सकते हैं और लिख सकते हैं। अब इनके प्रयोग की जहाँ तक बात है, तो देखिए आप इसमें देख पा रहे होंगे कि इसमें कहीं शून्य का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। तो ये सबसे बड़ी कमी है कि जो है इसमें रोमन अंकों में शून्य नहीं होता। दूसरा, इसमें स्थानीय मान की अवधारणा का प्रयोग नहीं होता, स्थानीय मान की अवधारणा नहीं होती, इसलिए इसमें जो है गणना करना मुश्किल कार्य हो जाता है। ठीक है? तो इसलिए जो है, और दूसरा जो इनका लिखने का जो तरीका है, वो बहुत समझ करके लिखना पड़ता है, बहुत एक्टिव होकर के उसको लिखना पड़ता है। तो इसलिए जो है इनका प्रयोग सीमित हो गया। तो अब थोड़ा-सा हम रोमन नंबर्स को पहले देख लेते हैं कि इनको लिखा कैसे जाता है। अब यहाँ पर हमने ये जो चार्ट है, ये 1 से 100 तक लिखा हुआ है। यहाँ पर हिंदू अरेबिक नंबर्स में लिखा लिखा हुआ है और यहाँ रोमन नंबर्स में लिखा हुआ है। तो देखते हैं, 1 को हमने यहाँ पर आई लिखा है, 2 को हमने इस 2 बार आई लिखा है, 3 के लिए हमने 3 बार आई लिखा है। आई, 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 यानी कि हिंदू अरेबिक नंबर्स में तो हमारे जो संकेतक हैं वो बदल जाते हैं। 1 के लिए ऐसा, 2 के लिए ऐसा संकेतक है, 3 के लिए ऐसा संकेतक है। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे रोमन न्यूमरल्स में तो 1 के लिए आई लिखा हुआ है, 2 के लिए 2 बार आई लिखा हुआ है, अलग से संकेतक नहीं है। 3 के लिए 3 बार आई लिख दिया गया है, अलग से संकेतक नहीं है, जैसा कि हिंदू अरेबिक नंबर्स में हम देख पा रहे हैं। 4 के लिए आईवी लिखा हुआ है ना? 5 के लिए वी लिखा हुआ है। तो इसके कुछ नियम हैं, अब उनको पहले हम समझेंगे कि ऐसा क्यों है और इनको जो लिखने का, अब इस 3 बार आई लिखने का मान 3 क्यों है ना? तो इसको हम नियमों के ज़रिए जो है समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें जो पहला नियम है देखिए,
संख्याओं को केवल 3 बार दोहराया जा सकता है, जैसे कि 4 को आई भी लिखा जाता है, ना कि 4 बार आई। ठीक है? अब देखिए, संख्याओं को केवल हम 3 बार दोहरा सकते हैं। मैक्सिमम जो लिमिट है संख्याओं को दोहराने की, रिपीट करने की, वो क्या है? 3 है। रोमन अंक में कोई भी अंक होगा, उसको हम केवल 3 बार रिपीट कर सकते हैं। ठीक है? तो 1 के लिए 1, 2 के लिए 2 बार आई, 2 बार रिपीट हो गया आई, 3 के लिए 3 बार आई, कितनी बार रिपीट हो गया? 3 बार रिपीट हो गया, और 4 के लिए आई भी लिख दिया, इसको रिपीट नहीं किया। ठीक है? अब आई भी लिख दिया, तो इसका मतलब इसका मान 4 कैसे हुआ? अब ये समझने वाली बात है कि आई वी का मान 4 कैसे हुआ? अब नियम नंबर 2 देखते हैं। यदि एक बड़ी संख्या के बाईं ओर एक छोटी संख्या को लिखा जाता है, बड़ी संख्या के बाईं ओर एक छोटी संख्या को लिखा जाता है, तो उसे घटाया जाता है। जैसे कि आई वी लिखा है हमने, तो आई क्या है? 1 है, और वी क्या है? 5 है। तो 5 में से हमने 1 घटा दिया, 5 में से 1 घटा दिया, 4। ठीक है? तो ये नियम समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है कि आई वी लिखा, तो यानी कि छोटा क्या है? बड़े अंक के बाईं तरफ है, तो बड़े में से छोटे को घटा दिया, तो 5 में से 1 घटा दिया, तो 4। ठीक है? तो जो है, ये नियम है इसको लिखने का। तीसरे नियम पे आते हैं। यदि छोटा अंक बड़े अंक के दाहिने लिखा गया है, तो उसे बड़े अंक के साथ जोड़ा जाता है। अब यहाँ पर तो था कि बड़े अंक के बाईं ओर लिखा है छोटा, तो उसमें से जो बड़े में से छोटे को घटा दिया। लेकिन अगर छोटा अंक बड़े अंक के दाईं तरफ लिखा है, तब क्या करेंगे? तो तब क्या करेंगे कि उसको छोटे को बड़े में जोड़ देंगे। तो वी आई लिखा है, तो यानी कि वी है 5 के लिए और आई 1 के लिए, तो 5 धन 1 6। ठीक है? अब इसको यहाँ पर देखते हैं। देखिए, 6 के लिए वी आई लिखा है, तो यानी कि यहाँ पर अगर दाहिनी तरफ है छोटा अंक, तो बड़े अंक में जुड़ जाएगा। तो 5 धन 1 6 हो गया। अब हम चलते हैं नियम नंबर 4 पे। v को x के बाईं ओर नहीं लिखा जाता है, यानी छोटी संख्या को बड़ी संख्या के बाईं ओर नहीं लिखा जाता है। छोटी संख्या को बड़ी संख्या के बाईं ओर नहीं लिखा जाता है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर तो हमने लिखा है छोटी संख्या को बड़ी संख्या के बाईं ओर, लेकिन ये जो नियम है, ये इसके लिए नहीं है। ये इसके लिए नहीं है। ये v और x के लिए है, यानी कि 5 और 10 के लिए है। 5 को आप 10 के बाईं ओर नहीं लिख सकते। ठीक है? इसी तरह से L और D को भी बड़ी संख्या के बाईं ओर नहीं लिखा जाता, क्योंकि ये बड़ी संख्याएं हैं। L 50 के लिए है और D 500 के लिए है। उदाहरण के लिए हम x भी लिख सकते हैं। अब ये देखो, x बड़ी संख्या है, v छोटी संख्या है, तो हमने x भी लिख दिया। ठीक है? तो 15, इसका मान क्या है? 15। लेकिन vx नहीं लिख सकते। अब यहाँ पर इसका कोई मान नहीं होता है। देखो, 10 में से हम 5 नहीं घटाएंगे। ठीक है? हम L भी लिख सकते हैं, लेकिन VL नहीं। ठीक है? तो ये जो कंडीशन है, ये बड़ी संख्याओं पर अप्लाई होती है, छोटी संख्या पर नहीं। क्योंकि छोटी संख्या में हम देख रहे हैं कि वो जो है, उसके बड़ी संख्या के बाईं ओर लिखी जा सकती है। ठीक है? अब आते हैं हम नियम नंबर 5 पे। वी, एल और डी को दोहराया नहीं जाता है। वी, एल और डी ऐसी संख्याएं हैं रोमन नंबर्स में, जिसको दोहराया नहीं जाता है। ठीक है? तो वी 5 के लिए, एल 50 के लिए और डी 500 के लिए। ठीक है? तो इनको दोहराया नहीं जाता है, जबकि आई, एक्स, सी और एम को दोहराया जा सकता है। ध्यान देने वाली बात है, आई, एक्स, सी और एम को दोहराया जा सकता है, जो हम इस टेबल में भी देखेंगे और आगे बड़ी संख्याओं में भी देखेंगे। तो हमको इन नियमों को जानना बहुत जरूरी है, तभी हम रोमन नंबर्स को समझ सकते हैं और लिख सकते हैं। ठीक है? तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा इसके गणित पर। जो हमने ये रोमन नंबर्स लिखे हैं, ये कैसे लिखे हैं? तो अब हम नियमों को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। देखो, यहाँ पर 1 लिखा है, यहाँ पर आई लिखा है रोमन नंबर में, तो ये 1 आ गया। यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ पर 2 बार आई लिखा है, तो यानी कि 1 + 1 2। यानी कि जब समान वैल्यू की, समान मान के अंकों को लिखा जाता है एक साथ, तो उनको क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। तो 1 + 1 2 हो गया। अब 3 है, यहाँ पर 3 बार आई लिखा गया है, तो क्या करेंगे? 1 + 1 + 1 = 3। ठीक है? यहाँ पर 3 एक ही मान के क्या है? अंक हैं। आई, आई और आई। तो 1 + 1 + 3। अब यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर हम 4 के लिए क्या लिखा हुआ है? आई वी।
यानी कि बड़े अंक के बाईं तरफ हमने छोटा अंक लिखा है, तो बड़े अंक में से छोटा अंक घट जाएगा। तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 1 या 5 ऋण 1 बराबर 4। तो इसका मान कितना आ गया 4। इसी तरह से 5, तो 5 का तो हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है साइन, तो 5 तो हम ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। 6 के लिए क्या लिखेंगे वी आई, तो वी आई तो हमने नियम पढ़ा है ऊपर कि जो है अगर बड़े अंक के दाईं तरफ छोटा अंक होगा तो वो क्या होगा, वो आपस में उसमें बड़े अंक में जुड़ जाएगा। तो 5 धन 1 6, ठीक है। इसी तरह से हम आगे बढ़ के देखते हैं इनको। अब यहाँ पर हमने 9 के लिए क्या लिखा है आई एक्स, यानी कि आई 1 के लिए और एक्स 10 के लिए है। तो ये क्या है बड़े अंक में से घट जाएगा, तो 10 ऋण 1 बराबर 9। 10 के लिए हमारे पास ऑलरेडी साइन जो है गिवन है, वो हमारे पास दिया हुआ है। इसी तरह से हम आगे भी अंकों को लिखेंगे। हम्म अब जो है हमारे पास जैसे ये कंडीशन आती है कि दो बड़े अंक हैं और उनके बीच में छोटा अंक लिखा हुआ है, तो उस अंक का हम क्या करेंगे, वो किसी संख्या में जुड़ेगा या घटेगा। तो वो जो छोटा अंक है वो जो सबसे दाहिनी तरफ जो अंक होगा उसमें से घट जाएगा। तो यानी कि 10 धन 10 ऋण 1, तो कितना हो गया 19 हो गया। और समान वैल्यू समान मान के जो अंक होंगे तो वो आपस में जुड़ जाएंगे, तो 10 धन 10 एक्स, क्योंकि 10 के लिए आता है। तो यहाँ पर हमने इसको व्यावहारिक रूप से समझा कि जो गिनती है उसको हम कैसे बनाएंगे, उसका निर्माण कैसे होगा। यहाँ पर थोड़ी सी बड़ी संख्याओं को हम ले लेते हैं। ये टेबल तो हमको मालूम है, संकेतक हमको अब मालूम हो गए हैं। I का मान 1, V का मान 5, X का 10, L का 50, C का 100, D का 500 और M का 1000। ठीक है। तो अगर मान लिया जाए हमको लिखना है 200, तो कैसे लिखेंगे C। तो समान मान वाले अंकों को क्या करते हैं जोड़ देते हैं, तो 100 धन 100 हो जाएगा 200 हो गया। 300 लिखना है तो C, तो 100 धन 100 धन 100 300 हो गया। इसी तरह से CD, D क्या आता है 500 के लिए, तो D में से C घट जाएगा, तो 500 माइनस 100 400, ठीक है। इसी तरह से DC 600, ठीक है। इसी तरह से अगर 1000 लिखना है 1000 लिखना है तो उसके लिए M, ये हमारे पास पहले से दिया हुआ है, ठीक है। 1001 लिखना है तो MI, ठीक है। अब मान लिया जाए हमारे पास संख्या है 39। 39 को कैसे लिखेंगे रोमन में, तो 30 के लिए हमें मालूम है कि हम क्या कर सकते हैं, x को हम 3 बार रिपीट कर सकते हैं, दोहरा सकते हैं। तो 10 धन 10 धन 10 30 हो गया। धन 9 के लिए हम क्या लिखते हैं ix। तो अब जो मिला करके बना वो बना 39। तो यानी कि 3 बार हमने x लिखा, एक बार i लिखा और एक बार x लिखा, ठीक है। अब अगर मान लिया जाए हमको 246 लिखना है तो कैसे लिखेंगे, हमको मालूम है कि c का मान 100 होता है, तो 2 बार c लिखेंगे तो 200 हो जाएगा। फिर आता है 40। 40 के लिए हम क्या लिखेंगे XL, तो यानी कि L में से X घट जाएगा, तो L 50 होता है X 10 होता है, तो 50 में से 10 घट गया तो 40, प्लस VI यानी कि 5 धन 1, तो ये 6 हो गया। तो 246 को हमने क्या लिखा CXL VI, तो ये 246। अब इसी तरह से हम जो है आगे बड़ी संख्याओं को लिखते हैं। यहाँ पर 2421 है, तो दो M का मान कितना होता है 1000 होता है, तो 2000 है तो MM लिख दिया, है ना। धन CD, है ना, C का मान 100 होता है, D का मान 500 होता है, तो 500 में से 100 गया तो 400 हो गया, 400 20 और 1। तो अब देखो MMCDXXI, तो 2421 को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो और अगर इससे बड़ी संख्याएं लिखनी है तो ये जो है इसका जो आकार है वो बढ़ता जाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि इसका जो प्रयोग है वो सीमित क्यों हुआ, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि हिंदू अरेबिक नंबर्स में हम बहुत आसानी से छोटे रूप में इन बड़ी संख्याओं को लिख सकते हैं, जबकि रोमन में कठिन हो जाता है और समझ करके, बहुत समझ करके जो है जोड़ करके घटा करके लिखना पड़ता है। तो अब नियमों को हम एक बार और देख लेते हैं। एक समान मान वाले अंकों को आपस में जोड़ा जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हमने 3 बार x लिखा है, तो समान मान वाले हैं सारे 10 10 10, तो जोड़ के कितना हो गया 30 हो गया। एक समान मान वाले अंकों को आपस में जोड़ा जाता है।
दूसरा नियम है बड़े अंक के दाईं तरफ छोटा अंक होने पर छोटे अंक को बड़े अंक के साथ जोड़ा जाता है। अब अगर छोटा अंक बड़े अंक के दाईं तरफ है तो बड़े अंक में छोटा अंक जोड़ा जाता है। तो 5 धन 1 6 ठीक हो गया? इसी तरह से छोटा अंक बड़े अंक के बाईं तरफ होने पर बड़े अंक में से छोटे अंक को घटाया जाता है। तो अगर बड़े अंक के बाईं तरफ छोटा अंक है तो क्या करेंगे उसको घटा देंगे। नियम 4 2 बड़े अंकों के बीच में छोटा अंक होने पर सबसे दाएँ बड़े अंक में से छोटे अंक को घटाया जाता है। अब 2 बड़े अंकों के बीच में जैसा कि हमने यहाँ पर पहले देखा है कि 2 बड़े अंकों के बीच में एक छोटा अंक है, तो घटेगा किसमें से? जो सबसे दाहिनी तरफ होगा, ठीक है? अब आता है कि अगर 1000 से बड़ी संख्याएँ लिखनी है हमें तो तब कैसे लिखेंगे? तो उसके लिए डैश का प्रयोग किया जाता है। अगर किसी भी संकेतक के ऊपर डैश लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि वो 1000 गुना बढ़ गया। उसका मान 1000 गुना बढ़ गया। तो अगर हमने 5 के ऊपर जो है डैश लगा दिया तो 5 के ऊपर डैश लगाने का मतलब है 5 का मान 1000 गुना बढ़ गया तो ये कितना हो गया 5000। एक्स के ऊपर डैश लगा दिया तो यानी कि 10 का मान कितना गुना बढ़ गया 1000 गुना तो 10,000 हो गया। एल के ऊपर डैश लगा दिया तो कितना गुना बढ़ गया 1000 गुना तो ये 50,000 हो गया। तो लेकिन आम तौर पर इनका प्रयोग किया नहीं जाता है। तो यही कारण है कि ये जो है बहुत सीमित जो है इनका उपयोग होता है। तो उम्मीद है आपने इसको समझा होगा और अगर समझने में परेशानी हुई है तो आपको वीडियो बार-बार देखना होगा, उसको पॉज़ करना होगा, जिससे कि इसकी जो संक्रिया है वो आपको समझ आए। तो धन्यवाद।